जय हिंद। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, गणित है और एक्सरसाइज 7.1। ये एनसीईआरटी या सीबीएसई दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले जो प्रश्न 6 है आपका, उसमें 3 क्वेश्चन है। पहला और दूसरा हम लोग सीख चुके हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा सीखेंगे। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 निर्देशांक दिया हुआ है, आपको बताना है कि चतुर्भुज है या नहीं। अगर चतुर्भुज है तो किस तरह का चतुर्भुज है वो आपको बताना है। तो पहला और दूसरा में हम लोग क्लियर कर दिए हैं कि किस तरह का चतुर्भुज बना है और कैसे हम लोग पहचानते हैं किस तरह का चतुर्भुज है। देखिए, इसमें फिर से हम आपको बता रहे हैं कि अगर ए से लेकर के बी निकाले, बी से सी दूरी निकाले, सी से डी निकाले और डी से ए निकाले, अगर 4 का चारों भुजा बराबर हो जाए, उसके बाद ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, ये सब का सब बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। और अगर 4 भुजा बराबर, ए सी बराबर नहीं, बी डी बराबर नहीं, तो समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? और सब अलग अलग आएगा तो कोई चतुर्भुज नहीं होगा, किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं। तो पहला में वर्ग आया था, दूसरा में किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं। अब तीसरा में हम लोग बना के देखते हैं किस तरह का चतुर्भुज आता है। तो पहले निर्देशांक इस तरह से, तो अब ए बी सी डी लिखा हुआ नहीं, इसलिए हम लोग मान लिए। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमको निकालना रहता है ए से बी, बी से सी, सी से डी। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र यहाँ पर लिखिएगा तो उसके जगह लिखना पड़ेगा आपको कहाँ से कहाँ तक दूरी निकाल रहे हैं ना। तो हम लोग लिखें ए से लेकर के बी तक, तो ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक, ये हो जाता है x1, ये हो जाता है y1, ये वाला x2 और ये हो जाएगा y2। तो a से b तक दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ab। अब इसको हम लोग हल करेंगे। x2 का मान 1 माइनस x1 का मान यहाँ पर 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 के जगह पर 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा कि ना? अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए, ये प्लस में और माइनस में घटाव का काम होता है। 4 में 1 घटा दीजिएगा, 3 बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस और इसका लगा देंगे स्क्वायर, प्लस देखिए ये प्लस और माइनस में फिर घटेगा, 3 में 2 घटा दीजिएगा तो 1 बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस लगा देंगे। अब इसको हल कीजिए तो 3 तिया कितना 9, स्क्वायर माइनस को प्लस में बदल देता है। प्लस है तो प्लस, 1 एकम 1, स्क्वायर माइनस को प्लस में बदल देगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ए बी निकाले तो 10 आया। उसी तरह से हम लोग को बी सी निकालना है, तो x1 y1, यहाँ पर x2 और ये वाला y2 हो जाएगा। x2 का मान यहाँ पर 4 माइनस x1 के जगह पर 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर 5 माइनस y1 के जगह पर 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे तो देखिए, 4 में 1 घटा दीजिएगा 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों घट रहा है पता है? एक माइनस और प्लस में अलग अलग साइन रहेगा तो घटा देते हैं। बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने प्लस, तो प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं। और उसके बाद प्लस, देखिए इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, तो प्लस और माइनस में घटा देंगे, कितना बचेगा 3 और इसका लगा देंगे स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18। तो दूसरा का मान आ गया 18। चलिए देखिए, यहाँ तक जैसे इसका मान निकाल दिया 18 आ गया आपका, तो ये आपका BC निकलेगा, है ना। यहाँ पर गलती हो गया था तो यहाँ पर हम लोग सुधार दिए, BC लिखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे CD, जैसे AB निकाले BC, उसके बाद CD। तो जब CD निकालेंगे, C का मान 4 और 5 और D का कितना 7 और 6। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1, ये y1, ये वाला x2 और ये वाला y2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x2 का मान कितना 7 माइनस x1 का मान यहाँ पर 4, इसका लगा देंगे होल स्क्वायर, y2 के जगह पर 6 माइनस y1 के जगह पर 5 और इसका लगा दीजिए होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा तो प्लस माइनस में घटाव का काम, तो 3 का स्क्वायर, बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर, बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने प्लस। अब इसको हल कीजिएगा, 3 तिया 9 प्लस 1 एकम 1, जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो AB निकाले तो 10 आया, BC निकाले 18, CD निकाले तो 10 आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके आगे बनाते हैं। देखिए, A से B, B से C, C से D निकाल लिए थे। अब निकालेंगे DA। तो DA का मान लिख दिए, यहाँ पर निर्देशांक लिख दिए हैं, DA का दूरी सूत्र भी लिख दिए हैं। अब आगे हल करेंगे तो x1, ये y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। x2 का मान 4 माइनस x1 का यहाँ पर 7, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर,
y2 के जगह पर 3 माइनस y1 के जगह पर 6 और इसका लगा दीजिए होल स्क्वायर। अब हल करेंगे तो देखिए इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस घटा देंगे, 7 में 4 घटाइएगा तो 3, बड़ा के सामने माइनस इसके सामने माइनस और स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस है तो प्लस, ये भी प्लस माइनस में तो प्लस माइनस में घटाइए, 6 में 3 घटाइएगा 3, बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस और स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए स्क्वायर में गुना कीजिए, 3 तिया 9, माइनस को प्लस में बदल देगा स्क्वायर, प्लस इसको भी उसी तरह सेम। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना जगह 18 आ गया। अब हम लोग AC निकालेंगे तो AC यहाँ पर देखिए लिख दिए, x1 ये y1, ये वाला x2 ये वाला y2। अब AC निकालेंगे तो फॉर्मूला ये वाला होता है मेरा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x1 के जगह पर यहाँ पर 4 और इसका स्क्वायर, y2 के जगह पर 5 माइनस y1 के जगह पर यहाँ पर 3 और इसका लगा देंगे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा कि ना? देखिए तो a का मान कितना 4 3 हो गया और उसके बाद c का मान यहाँ पर 4 और 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसको घटाइएगा 0 प्लस 5 में 3 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 0, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसको जोड़िएगा तो 4 बाहर निकल जाएगा 2। क्यों बाहर निकलेगा समझिए, 2 गुना 2 तो रूट के अंदर 2 ठो मिलता है तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है कि ना? इसी तरह पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के चले हैं, इसलिए आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। x1 ये वाला y1, ये x2 और ये वाला y2। अब BD निकालेंगे, देखिए x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 1 का यहाँ पर स्क्वायर, y2 के जगह 6 माइनस y1 का 2 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर घटा दीजिएगा तो 6 का स्क्वायर, यहाँ घटा दीजिएगा तो 4 का स्क्वायर। हल कीजिएगा तो यहाँ पर 36 प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन रहा है ना। अब इसको हल करिएगा तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5 तो यहाँ हो गया रूट 52 आ गया। ठीक है, अब हम लोग हल किए हैं तो देखे होंगे AB यहाँ पर बराबर BC लिखते हैं, बराबर CD लिखते हैं, बराबर DA लिखते हैं। तो देखिएगा AB किसके बराबर CD का और BC किसके बराबर DA का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर है किसका CD का और उसके बाद लिखेंगे BC बराबर है किसका DA का, लेकिन AC बराबर नहीं है किसका BD का। हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर दो भुजा बराबर आया और आमने सामने की भुजा बराबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, ABCD एक सम चतुर्भुज है, सॉरी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। आशा कर रहे हैं हम आपको पूरा समझा पाए हैं और आपको समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आते हैं जो एग्जाम में अधिकांश पूछता है। जय हिंद।